हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स में फ़र्क क्या होता है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है वो इंटरैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। और टू मेन ग्रुप्स जो होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है। एक आप जैसे आप एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि सबसे पहले देखेंगे जब आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन होता है। आपके माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, आपकी वाइफ होती है, शायद आपके बच्चे होते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रुप, ठीक है। इन लोगों का मिला के जो 8-10 लोग हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप और आप उसमें रह रहे होते हो, ठीक है। अब क्या ये ग्रुप प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है, ये आपको इस वीडियो के बाद खुद डिसाइड करना होगा जब हम प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक देख सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक और ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप बाहर कहीं जॉब करते हो, किसी किसी कंपनी में जॉब करते हो। क्या होगा वहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे, कुछ आपके अंडर काम कर रहे होंगे, कुछ आपके पीयर्स होंगे, ठीक है, कुछ आपके बॉसेज होंगे, ठीक है। डिफरेंट लोग डिफरेंट पोजीशन पे काम कर रहे होंगे और सम हाउ वो आपसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ आपके सीनियर्स होंगे, कुछ जूनियर्स होंगे। तो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काफ़ी सारा टाइम गुजारते हो दिन का, 9 to 5 मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 घंटे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजार रहे होगे उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो जो लोग हैं सारे 10-100 लोग भी हो सकते हैं, 120 लोग, 130 लोग, 200 लोग हो सकते हैं, वो भी एक ग्रुप है, ठीक है। आप उसमें भी टाइम गुजारते हो, ठीक है। तो दोनों ग्रुप हैं। अब उसको आपने देखना है कि वो प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, वो भी इस वीडियो के बाद आपने खुद डिसाइड करना है। अब दोनों ग्रुप हैं क्योंकि इनमें वो बहुत सारे लोग हैं और आप इनमें रहते हो, और दोनों आपकी सोशलाइजेशन और आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा असर डालते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की। तो क्या होगा, प्राइमरी ग्रुप इज़ द मोस्ट इंटीमेट टाइप, यानी जो इन लोग प्राइमरी ग्रुप के लोग होते हैं उनमें आपस में बड़ी कुर्बत होती है, ठीक है, बड़ी वार्मथ होती है। तो हमने देखा कि जब मैंने फैमिली की बात की तो मोस्ट प्रॉब्ली इट फॉल्स इनटू प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आप अपने बहन भाइयों को बड़े इंटीमेट होते हैं आप उनसे, ठीक है। आप उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। प्राइमरी ग्रुप इज़ फंडामेंटल इन फॉर्मिंग द सोशल नेचर एंड आइडियाज़ ऑफ द इंडिविजुअल। जब आप छोटे होते हो तो आपके माँ बाप जो होते हैं प्राइमरी ग्रुप में, वो आपकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं। तो वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हैं, आपके आइडियल्स डेवलप करते हैं, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप आपकी नेचर कैसी होनी है आगे जाके, और क्या आपके नज़दीक सही और गलत का क्राइटेरिया क्या होना है, ये आपको प्राइमरी ग्रुप सिखाएगा, ठीक है। यानी कि फैमिली। अच्छा, जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं उनको भी हम प्राइमरी ग्रुप की कैटेगरी में ही लाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, वो आपको अच्छे बुरे में सिखाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ओवर द ईयर्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, दैट इंटरैक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्सनल बेसिस। तो फैमिली की जैसे एग्जांपल ले लें, या आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं, दे आर ऑल्सो स्मॉल, ठीक है। फैमिली आपकी 8 से 10 लोगों की होगी, आपके जो बचपन के दोस्त होंगे, गहरे दोस्त होते हैं, वो भी 4 से 5 होते हैं। तो दे इंटरैक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सालों का या कभी कभी सारी ज़िंदगी का आपका साथ होता है, ठीक है। और बड़े पर्सनल लेवल पे आप लोग अपनी बातें भी शेयर करते हैं, आप अपनी परेशानियाँ बताते हैं प्राइमरी ग्रुप के लोगों को, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स इंटायर सेल्फ ऑफ अ मेंबर। और ये नहीं है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के किसी एक एस्पेक्ट को उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, नहीं। अब घर के लोग हैं, उनको आपका एक एक चीज़ पता होती है, आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हो। आपका उठना बैठना, खाना खाना, सोना रहना, बातें करना, सब कुछ उनके साथ, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ उनके साथ डिस्कस करते हो आप। तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सारी उनके साथ सिंक में हो रही होती है, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हो। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल ली कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वो एक सेकेंडरी ग्रुप है। और सेकेंडरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इंटरेक्शन इज़ इम्पर्सनल एंड टेम्परेरी, ठीक है। अब क्या होता है, आप जाते हो जॉब के लिए, जाते हो 5 से 6-7 घंटे स्टे करते, वहाँ पे स्टे करते हो, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है टेम्परेरी, फिर आप घर आ जाते हो। इसके अलावा जो आपका इंटरेक्शन होता है वो इम्पर्सनल होता है, यानी सिर्फ काम से काम रखते हैं आप, ठीक है। इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नेचर का नहीं होता, ठीक है। रूल्स बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप बॉस के पास जाओगे तो आप वहाँ से उसके पास सही फ्रैंक नहीं होगे, आप जूनियर्स के साथ भी फ्रैंक नहीं होते, ठीक है। इम्पर्सनल, सिर्फ काम से काम वर्ज होती है, ठीक है। इन्वॉल्व्स ओनली पार्ट ऑफ अ मेंबर सेल्फ। जो मेंबर की एक पर्सनालिटी है उसका सिर्फ एक ख़ास हिस्सा सेकेंडरी ग्रुप में इंटरेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो सिर्फ आपका वो जो एक एकेडमिक पोर्शन है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का, यानी कि डॉक्टर वही जाके हॉस्पिटल में आपको ऑपरेट कर रहा होता है। एक फादर, बीइंग अ सन, बीइंग अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, वो चीज़ें आपकी हॉस्पिटल में नहीं होंगी। इसी तरह अगर आप कोई टीचर हैं तो स्कूल में आपका सिर्फ वो जो आपकी पर्सनालिटी का एक टीचिंग कंपोनेंट है वो एक्टिव होता है, ठीक है। इससे जो सेकेंडरी ग्रुप में जो इंटरेक्शन होता है वो कैजुअल एंड लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि एक लिमिटेड आपका इंटरेक्शन होता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सन इज लिंक टू हिज और हर फंक्शन। सेकेंडरी ग्रुप्स में आपकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपके फंक्शन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चपरासी है, ठीक है, सॉरी टू यूज़ द वर्ड, ठीक है, बट इट इज़ द केस, ठीक है, तो उसकी वहाँ पे उस ग्रुप में इतनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि उसका जो रैंक है, उसका जो फंक्शन है वो कम है। लेकिन अगर कोई सेक्रेटरी है किसी कंपनी का,
तो उस ग्रुप में जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका जो सेकेंडरी ग्रुप्स में आपका स्टेटस होता है या रैंक होता है, वो बेसिकली आपके इंपॉर्टेंस डिटरमिन करता है। वेयर एज प्राइमरी ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो आप का स्टेटस क्या होता है, आप भाई हो, बहन हो, जो पेरेंट हो, आपका एक इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है, उस प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह दोस्तों में सब दोस्तों की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उनमें कोई सुपीरियॉरिटी नहीं होती, इन्फीरियॉरिटी नहीं होती, वो सब बराबर की सतह पे होते हैं। एंड सेकेंडरी ग्रुप का लास्ट क्या कंपोनेंट्स है, मेंबर्स कैन बी रिप्लेस, ठीक है। अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं करती तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको फायर करेगी और किसी और को रख देगी, तो यू आर इजीली रिप्लेसेबल, आप डिस्पेंसेबल हो, आपके बगैर भी वहाँ काम चल सकता है। अगर आप कल को नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई और होगा, और वो जो सेकेंडरी ग्रुप यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी तरह परफॉर्म करेगी, अगर आपसे, बल्कि क्या पता आपसे अच्छा परफॉर्म करे। वेयर एज प्राइमरी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता, यू आर इररिप्लेसेबल। आपके अगर वालिद हैं या आपकी वालदा हैं तो इररिप्लेसेबल हैं, वो अगर खो जाएँ तो कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। सिमिलरली आपका अगर कोई बहन भाई है तो वो भी इररिप्लेसेबल है, ठीक है। वो अगर कहीं चले जाते हैं, फोत हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, ठीक है। आपकी खिदमत तो शायद कोई और कर देगा, आपको इमोशनल सपोर्ट भी कोई और प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अगर आप इनको ज़हन नशीन कर लेंगे और माइंड में सिर्फ एग्जांपल्स रखेंगे, एक फैमिली या बचपन के दोस्त या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, तो आप कोई भी आपको ग्रुप दिया जाएगा एग्जाम में तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये प्राइमरी ग्रुप है या ये सेकेंडरी ग्रुप है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में फ़र्क क्या होता है, तो वो भी आप लिख सकोगे, ठीक है। सो वंस अगेन, सोशलाइजेशन जो इंसान की होती है वो दो तरीक़ों से होती है, प्राइमरी ग्रुप्स में भी होती है और सेकेंडरी ग्रुप्स में भी होती है। प्राइमरी ग्रुप्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सोशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडरी ग्रुप्स आपके कम इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन नॉनदलेस सेकेंडरी ग्रुप्स की अपनी जगह पे एक अपनी वैल्यू होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।